स्टे अवे। इस परिंदे से ज़्यादा कौन इस सच्चाई को समझ रहा है? सब तरफ से सबको छोड़कर आकर जंगल में अपनी धुनी रमा ली इस परिंदे ने। ओह! ये क्या गा रहा है कि छोड़ आए हम वो गलियाँ? हाँ भाई, इस वक़्त तुम उन गलियों को छोड़ ही आओ और इससे सबक हमें भी मिल रहा है, स्टे अवे। हालात अभी कोई बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये ख़्याल रखना है। वाह! बहुत ही खूबसूरत दिन है और ये परिंदा, इसकी उड़ान अभी शुरू होगी। वाह! परिंदे दिखाई दे रहे हैं एक खेत में। ये परिंदे इन खेतों में मौजूद हैं और इन परिंदों की ख़ासियत यह है कि ये बीज नहीं खाते खेतों में बिखरा हुआ। ये जो उसमें इंसेक्ट्स होते हैं, ये उनको खाते हैं और जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। देखिए क्या लेवलिंग करती है प्रकृति। इतने सारे परिंदे, अब वो हल चला रहा है, अपना ट्रैक्टर चला रहा है किसान, और उसको एडवांटेज ये है कि कीड़े इसमें से ख़त्म हो जाएंगे, ये खा लेंगे इंसेक्ट्स इनको, और उसके बाद में जो बीज हैं वो यहाँ पर रह जाएंगे, फिर उस पर एक फसल उग जाएगी। ये कितना खूबसूरत मंज़र है सवेरे सवेरे। एक बार निकल पड़ो घर से बाहर, इतना कुछ हासिल होता है, कितना कुछ हासिल। उड़ते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं बहुत ये परिंदे। ये देखिए क्या उड़ान है। हमारे पास पंख नहीं है लेकिन कल्पना के पंखों पे तो हम भी उड़ते रहते हैं ना, वो भी एक अच्छा तरीका है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जोगी अपना धुनी रमाते हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ। रहते सब कहीं ना कहीं इसी फिराक में है कि दुनिया से दूर रहा जाए। इधर ये यहाँ मौजूद हैं, ये वहाँ मौजूद हैं। क्या चैन सुकून इत्मीनान हासिल होता है इन परिंदों को इन हालात में बैठे हुए। वाह! उसके पोस्चर कितने खूबसूरत बन रहे हैं एक के बाद एक। वेरी मोटिवेटिंग। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुको नहीं थमो नहीं, बस चलते रहो। वाह! अब ये कुछ देर में उड़ान लेने की तैयारी करेगा परिंदा, मुझे लग रहा है। आराम तो काफ़ी हो गया, विश्राम काफ़ी हो गया, बाकी इसकी मर्ज़ी। क्या मंज़र है। मेरे ख़्याल से इसे हम लॉयल्टी फैक्टर कह सकते हैं। कुछ देर तो वो बिताया इस पेड़ पे इस परिंदे ने, बस फिर इसे भी हरियाली याद आ गई। पेड़ खाली रह गया, सूना रह गया, और पेड़ को तो अब आदत हो चुकी होगी। बिछड़े सभी बारी बारी, आदत हो चुकी होगी। कभी हरा भरा था, फिर वक्त ने किया कुछ ऐसा सितम, सब पत्तियां झड़ गई। पतझड़ का वक्त है यूं भी आजकल। कुलभूषण पंडित एक ऐसा नाम फिल्म इंडस्ट्री में जिन्हें लोग राजकुमार के नाम से जानते हैं, एक्टर राजकुमार। तो जब वो फिल्म्स में आए थे 1952 में, रंगीली पिक्चर उनकी आई थी, तो उन्होंने चारों तरफ देखा नज़रें दौड़ा के। तो इस तरह से उस ज़माने में एक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। दिलीप कुमार भी हैं, राज कपूर भी हैं, अशोक कुमार भी हैं, देवानंदी हैं, और सब न जाने कितने सारे एक्टर। तो उन्होंने अपना एक अलग ही तरीका बना लिया। उन्होंने कहा एक ही तरीका है कि अदाकारी में ज़रा डायलॉग्स जोड़ देते हैं। उन्होंने डायलॉग जोड़ दिए, और डायलॉग जोड़ने का नतीजा क्या निकला, वो अलग हो गए सबसे। बहुत ही अलग तरह की उनकी सोच हो गई और अदाकारी भी हो गई।
तो जब मैं इन परिंदों को यहाँ देख रहा हूँ एक पॉन्ड में, तो मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री उस ज़माने की याद आ रही है और फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी ओरिजिनलिटी की वजह से राजकुमार बरकरार रहे फ़िल्म इंडस्ट्री में अरसे तक और अपनी ही उड़ान रही उनकी। आज उन्हें इसलिए भी याद कर रहा हूँ कि आज 8 अक्टूबर है और बस 2020 आज के दिन एक्टर राजकुमार दुनिया में आए थे। यादें हैं, बस कुछ याद आता है, कहने लग जाता हूँ अपनी बात को। ये शम्मी कपूर साहब कर रहे थे काम, तुम सा नहीं देखा मैं, उनकी भी अपनी एक उड़ान थी। जवानियाँ ये मस्त मस्त बनती है, क्या खूबसूरत मंज़र है, कितना मिलजुल के रहते हैं ये सब परिंदे। काश एक सबक इंसानों को भी इनसे मिल जाता, मिलजुल के रहते, दुश्मनी से रंजिशों से दूर। लेकिन क्या कहें, इंतज़ार ही रहता है बस कि ऐसा वक्त आएगा कभी जब सब मिलजुल के रहेंगे इन परिंदों की तरह। ये जो नया एक्सप्रेस बना है, इसमें पेड़ों पे बैठे ये परिंदे अपने आप को बहुत महफूज महसूस करते हैं। वाह! इन परिंदों को मैं इसलिए देखता रहता हूँ क्योंकि ये मेरे को उड़ान दिए रखते हैं और गीत भी कितना खूबसूरत, नज़र न लग जाए, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की सबसे मधुर धुनों में। वाह! गीतों से भी यादें जुड़ी होती हैं। 1969 में जब मैं गया था मसूरी पहली बार, वहाँ रिंक है जहाँ स्केटिंग होती है। सुबह 10 बजे स्केटिंग शुरू होती थी। नौजवान लड़के लड़कियाँ, चूँकि जून का महीना था ना, तो सीज़न था, वो स्केटिंग करने आ जाते थे वहाँ पर और स्केटिंग करते हुए बैकग्राउंड में ये गाना लगा होता था 69 में। मैं आज इस गाने को जब सुन रहा हूँ मुझे वो दौर याद आ रहा है और उसमें स्केटिंग करती हुई बड़ी खूबसूरत हसीनाएँ और उसमें भी एक चेहरा कुछ इस तरह से बल खाता, लहराता और अपनी ही धुन में मगन। मैं सुनता रहता था इस गीत को। 10 से 1 बजे तक 3 घंटे स्केटिंग चलती थी। आज इतने वर्षों के बाद याद आता है, दौर बदल गए, लोग बदल गए, दुनिया बदल गई। इन परिंदों को देख रहा हूँ आज मैं सुबह से ही। फासला है दोनों के बीच, शायद 2 गज की दूरी, चाहे हो मजबूरी, वरना रह जाएगी ज़िंदगी अधूरी। ये दुनिया को सबक दे रहे हैं परिंदे, 2 गज की दूरी। क्या गाया है रफ़ी साहब ने इस गीत को, वाह! आम भाषा में कहूँ, बाशिंदों और परिंदों का कोएग्जिस्टेंस है, दोनों का एक दूसरे पे विश्वास है। ये अपने हिस्से में और वो अपने हिस्से में। वाह! इतना मधुर गीत, रफ़ी साहब, एलपी साहब, वाह वाह, वाह वाह। 40-50 वायलिन पे आकर के गाना ख़त्म होता है, कम से कम 50 वायलिन्स।
जीवन के दिन छोटे सही बड़े दिल वाले, कल की सत्य कहाँ सोचे जो हम मत वाले। ये अंदाज है ज़िंदगी जीने का। इस ज़िंदगी का कोई भरोसा है? लाखों बह गए इन 6 महीनों में, और जो रह गए उनमें भी कितना डर है ना। तो ये गीत कितना खूबसूरत और मधुर है। और ये योगी जी सामने, वियोगी जी, ला 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 ला। Far from the madding crowd. छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, ना ना ना। आहा, क्या खूबसूरत गीत है। पंचम दा जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे ही थे पंचम दा भी, अलग ही थी उनकी भी मचान और पहचान। और कुछ परिंदे आसमान में। सबकी अपनी अपनी उड़ान। कल की सके कहाँ जो हम मत वाले। इस ज़िंदगी का शुक्रिया, सचमुच बहुत दिया देने वाले ने। और क्या खूबसूरत गीत है। और मैं चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ। जीवन के दिन थोड़े सही बड़े दिल वाले, फुर्सत कहाँ वाह, कितना आसान कर दिया ये सफ़र इस एक्सप्रेसवे ने। सड़कें जोड़ती हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश से निकलकर थोड़ी देर में हरियाणा पहुंच जाऊं, वहाँ से पंजाब और वहाँ से हिमाचल और उधर से होता उत्तरांचल। सारे राज्यों की सरहदें खुल गई हैं। ये खुशी की बात है। डर कुछ कम हुआ है, इसलिए बाहर निकलना चाहिए एहतियात रखते हुए। 2 गज की दूरी भले ही है मजबूरी। ला 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 ला।
फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को सहलाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। डूबता सूरज, दिन का ख़त्म होना, शाम का आ जाना, ये बड़ा दिलकश मंज़र है शहर से बाहर निकलकर, और बस दरख्तों के पीछे सूरज गुम। बहुत ही दिलकश मंज़र है। आवागमन उसी तरह से है, शोर शराबे में कोई कमी नहीं। ढूंढता रहता हूँ ऐसे मनाजिर दिलकश।